गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th लेसन नंबर शॉर्ट स्टोरी में हमारा 1 चला हुआ था, द गोल्ड वॉच। तो हमने इसको लास्ट क्लास में वॉच एवरी टाइम तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो इससे आगे का जो पैराग्राफ है उसको देखेंगे आज हम, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये है, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। और अधिक समय तक टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा। और अधिक समय तक मना करने से काम नहीं चलेगा। इफ़ यदि, ही थॉट उसने सोचा, एनी फर्दर उसने जितना अधिक आगे सोचा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग तो वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा या योग्य नहीं रहेगा। तो वह कुछ भी करने में योग्य नहीं रहेगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली। वह मूर्खता के कारण अपने मन की बात को बोल देगा। कहने का मतलब है कि अगर उसके मन में कुछ और बात आ गई तो मूर्खता के कारण वो बोल देगा कि वो क्या करने जा रहा है, यानी घड़ी की वो चोरी करने जा रहा है। सो इसीलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, उसे इसे कल अवश्य उठाना होगा। सपोज मानकर चलो, ही डिड नॉट, यदि वह ऐसा नहीं करता है। शंकुज थॉट्स, शंकु के विचार, बिगिन टू लिंजर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन की कठिन समस्याओं के आसपास भटकना शुरू हो गए। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, दूसरे 3 दिनों में, ही वुड गेट इज पे, उसे उसका वेतन मिल जाएगा। 30 rupees फॉर 30 days, 13 दिन का 13 रुपया। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेज एट द स्टोर, उसे दुकान से खरीदे गए सामान के लिए 4.5 रुपये चुकाने थे। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, तब उसके पास 8.5 रुपये शेष बच जाएंगे। यानी उसके पास जो थे 13 दिन का जो उसका वेतन था वो 13 रुपये आने थे, और उसे दुकान का जो भी उसने सामान खरीदा था उसके 4.5 रुपये चुकाने थे। तो 4.5 चुकाने के बाद उसके पास जो बैलेंस बचेगा वो 8.5 रुपये। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 rupees, वह 10 रुपये में से केवल 5 रुपये ही चुका पाया था। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ, जो उसने पिछले महीने अपने फंड से उधार लिए थे। टू गो होम, घर जाने के लिए। फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माता की मृत्यु की वर्षगांठ को बनाने के लिए या मृत्यु की बरसी के लिए, ठीक है। यानी उसने अपना जहाँ वो काम करता था वहाँ से फंड से 10 रुपये उधार लिए हुए थे, जो पिछले मंथ उसने लिए थे जब वो अपने गांव गया था अपने माता की बरसी पर। तो उनमें से वो केवल 5 ही चुका पाया था। नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees, उसे पहले पिछले बचे हुए 5 रुपये चुकाने होंगे। विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपी ए वीक, एक सप्ताह में 1 रुपये पर 6 पैसे की ब्याज दर से। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर। ही ऑड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks, उसे 2 सप्ताह के 3 रुपये देने थे या उस पर ऋण हो गए थे। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 rupees, पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये के अतिरिक्त। यानी चाय की दुकान पर पहले पिछले 1.5 रुपये रह रहे थे
और अब 2 सप्ताह के 3 रुपये और हो गए थे। ही ऑड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडीज एंड अदर ओड्स एंड एंड्स। उसे अली की दुकान पर चावल, बीड़ी और अन्य सामान खरीदने के लिए 6 रुपये चुकाने थे। 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़। 1 महीने का घर का किराया 3 रुपये देना था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सब पैसों के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लॉन्स ऑफ 12 पैसे। उसने 12 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे और 50 पैसे के फ्रॉम सेवरल पीपल, बहुत से लोगों से छोटे छोटे लोन या ऋण उधार लिए हुए थे। एंड और हिज वाइफ हैड रिमेंड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही उसे याद दिलाया था द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमैन, कि 1 रुपया मछली वाली को भी चुकाना है। शंकु मेंटली एडिड अप द टोटल अमाउंट, शंकु ने मन में यह सब धनराशि जोड़ी दैट ही नीडेड, जिसकी उसे आवश्यकता थी। वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज़। अब उसे 8.5 रुपये प्राप्त होने जा रहे थे या मिलने वाले थे। वॉट ही ऑड वाज 22 रुपीज़ 30 पैसे, और उसे 22 रुपये 13 पैसे की आवश्यकता थी या उस पर 22 रुपये 13 पैसे का ऋण था। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी अन्य आवश्यकताएं भी थीं। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से भी उधार लिए हुए थे। दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह उस धनराशि में से था। सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन, जो उसने इधर उधर से धीरे धीरे जमा किया था। इन ऑर्डर, ताकि टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे बच्चे के लिए एक कमर की जंजीर खरीद सके। ही हैड एश्योर्ड हर, उसने उसे पूरा विश्वास दिलाया था दैट की ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वह उसे इस महीने के वेतन से अवश्य खरीद कर देगा। यानी जो बच्चे की कमर की चेन थी उसे खरीद कर देगा अवश्य, ठीक है। यानी उसके पास 8.5 रुपये आने थे और जो उसे बाकी दुकान का और इधर उधर का किराया देना था, कुल मिलाकर वो धन उसका 22.5 रुपये की आवश्यकता थी, इसलिए वो घड़ी को चुराना चाहता था, ठीक है। तो मंथ तक ही आपको रखना है और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैसेज होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और यहाँ तक सभी बच्चे फेयर कॉपी में हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।